हिंदू हित की बात करेगा, वही राष्ट्र में राज करेगा। गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो, निर्मल गंगन मैया हो, गंगा हो। नमस्कार दोस्तों, सनातन संस्कृति संघ द्वारा सनातन रक्षा यात्रा 2.02 आज राजधानी लखनऊ पहुंची और कानपुर रोड पर शहीद पथ के किनारे इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, ये यात्रा झांसी से शुरू हुई थी। उरई, कालपी, कानपुर, उन्नाव होते हुए ये यात्रा आज राजधानी लखनऊ पहुंची है। यहां पर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद ये यात्रा अयोध्या जाएगी और वहां से वापस ये यात्रा झांसी पहुंचेगी। इस तस्वीरों के पीछे जो आप बसेस देख रहे हैं, ये सब काफिले में चल रही हैं। 50 से ज्यादा बसेस हैं, 50 से ज्यादा कारें हैं, तमाम मोटरसाइकिल हैं। 2,500 से 3,000 आदमी लगातार सनातन धर्म का परचम उठाकर राजधानी लखनऊ की ओर कूच। सनातन सांस्कृतिक संघ के बैनर तले हम सभी सनातनी हिंदू बहन भाई, राजेश जी, राजेंद्र जी और कमल और मनोज जी, ये सब लोगों ने मिलके झांसी मुक्ताकाशी मंच से हमने इस यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें 2,500-3 हजार लोग शामिल हैं, जो पूरे बुंदेलखंड के अलग अलग गांव और तालुका से आए हुए हैं। हम सब मिलकर उरई, कानपुर होते हुए अभी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां हम महामहिम को एक प्रस्ताव देने वाले हैं, जो बुंदेलखंड बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हैं सनातनी हिंदू बहन भाई के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन का परंपरा से चलने वाले 4 धर्मों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख आते हैं, और वो सभी मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। गौ माता की जो खुलेआम हत्या हो रही है और उसके बारे में जैसे प्रचार किया जा रहा है, वो रोका जाए। वहाँ मंदिरों की, गुरुद्वारों की, जिनाली की, सबकी सुरक्षा की जाए। इन्हीं सब बातों को लेके, इन्हीं का उद्देश्य लेके हम सब यहाँ पर शामिल हैं और आए हैं अपने महामहिम को अपना प्रस्ताव देने। और इसके बाद हम सब यहाँ से निकल के अयोध्या जाएंगे, जहाँ हम रामलला का दर्शन करेंगे और सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार और पूजा करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको शक्ति दें और हम सब पे कृपा करें, ताकि ये सनातनियों पे हो रहे अत्याचार देश में या विश्व में अलग अलग जहाँ भी हो रहे हैं, वो सब रुकें और हम सब सनातनी हिंदू बहन भाई एकजुट हो सकें। देखिए, बहुत ही दुखकारी पूरे विश्व के सनातन हिंदू, जैन, सिखों के प्रति हृदय में बहुत उबाल है। जब बच्ची किसी की अगर ऐसा होता है, किसी की हो, या मुस्लिम ईसाई का कोई भेद नहीं है, बच्ची किसी की हो अगर उसके साथ दुराचार होता है, हत्या होती है, जी कुछ ऐसा कांड होता है, आगजनी होती है, प्रतिष्ठान में पारिक जलते हैं, तो पूरा परिवार, समाज नष्ट होता है। इंसानियत, मानवता का तकाजा है। कभी भी सनातनी किसी पे हमला नहीं करते, आकार ना मारते हैं, ना पीटते हैं। आप उसको हाथी से तुलना कर सकते हैं कि वो सीधा अपना रास्ते चलते हैं। लेकिन आज हमारी इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी, मजबूत भारत देश होते हुए भी, आज हमारे बगल में, पड़ोस में हमारे जो बांग्लादेशी हिंदू थे, जो 36% थे, आज 8% बचे हैं। उन पे जुल्म की बेइंतहा शुरू हो गई है। सबसे बड़ा कार्य कि 70 लाख का इजराइल तो अपने यहूदी परिवार और बच्चों, माँ बहनों के लिए युद्ध करके पूरी आधी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष और हमारे देश के तमाम नेता चुपचाप बैठे हैं। हमने 71 का युद्ध भी देखा था, उसमें पूरा देश पीछे खड़ा हो गया। हम युद्ध की बात नहीं करते कि युद्ध ही निराकरण है, लेकिन ऐसे बांग्लादेश में जो जिहादी मनोवृत्ति है, उसमें अविलंब भारत सरकार कठोर कार्रवाई करके, ये टुकुर टुकुर निहारने वाली नहीं, कठोर कार्रवाई करके घुटने पे ला करके उसको देखा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई वजूद उस देश का नहीं है। वहाँ पे एक पैशाचिक वातावरण बन चुका है, इसीलिए भारत सरकार तुरंत उस पर रोक लगाए। दूसरा, कुंभ से पहले हमारी गंगा को अविरल निर्मल करे। बहुत हो चुका गंदगी, गोमती गलती हो रही है, नाला बना के रख दिया। इन अफसरों के पास में कोई प्लान नहीं है, कंकर पत्थर के फ्रंट बनाते हैं और सारे नालियों का पानी डाल देते हैं। योजना STP बनाते हैं, रात में STP खोल देते हैं। पूरा अरबों रुपया देश का जा रहा है, कोई इस पे तोड़ने वाला नहीं है, रोने वाला नहीं है। हमारे लिए प्राकृतिक उपहार है जल, नदियां। ये अगर नष्ट हो गई, गंगा नष्ट हो गई, चली गई, तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को जल नहीं मिलेगा, त्राहिमाम मच जाएगा, वाटर ड्राई सिटी हो जाएंगे। हमें इस पर सोचना होगा। ये विकास कंकर पत्थर के रोडों से नहीं होता है, विकास होगा प्रकृति की रक्षा से। इस पर अधिकारियों का कुछ भी ध्यान नहीं है और सरकारों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गंगा को अपनी मां मानते हैं और हम जानते हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया है। योगी जी भी धार्मिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम मांग करते हैं कि कुंभ से पहले एक भी नदियों में गंदा पानी ना जाए, चाहे गोमती हो, चाहे पांडु हो, चाहे सरजू हो, और हमारी गंगा में भी कोई गंदा पानी ना जाए।
दूसरी और तीसरा महत्वपूर्ण, गौ हत्या बंद हो। हमारी माँ है गौ, आपको जो खाना खाइए, हमें रोक नहीं है, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन गौ से हमारी श्रद्धा है। तो समाज और मीडिया के बंधुओं, आपसे करजोर निवेदन है कि आप हमेशा हर राजनीतिक मुहिम में साथ दिए। इस मुहिम का नेतृत्व हमने बहन हरिप्रिया जी, स्थानीय लोग में कमल सहगल जी, राजेंद्र कुशवाहा जी और मनोज जैन जी, ऐसे तमाम समाज के वर्ग के लोग आप देखेंगे इस कड़कड़ाती ठंड में रोड पे उठ रहे हैं। और ये 2500 की संख्या तो ललितपुर की है, कानपुर के भी बसों की संख्या है। हम हजारों लोग आए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन 47,000 से ऊपर का है। हमारे पास साधन नहीं है, कुछ दानवीरों ने, कुछ प्रयासों ने, इन सब कार्यकर्ताओं ने ये सब व्यवस्था की। हम ठंड में सो रहे हैं, रजाई कम्बल भी बहुत नहीं है, समाज उसका भी किराया ले रहा है, लेकिन हम जूझ के लड़ने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। इस लखनऊ की धरती पे झांसी से आकर ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार के जिनके पास नीति है वो इस बात पे विचार करे, अन्यथा कुंभ के बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन लेके दिल्ली में बांग्लादेश की एम्बेसी और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन और भारत सरकार को भी अपना सामूहिक रूप से अपना ताकत का एहसास कराएंगे, उतरेंगे और आप सभी ये संख्या को देखेंगे। धन्यवाद। ये इसका प्रथम चरण बागेश्वर धाम से दिल्ली तक रहा। ये द्वितीय चरण की यात्रा है, ये झांसी से चल के और अयोध्या धाम तक जा रही है। आज इसका द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है जिसका लखनऊ में भव्य स्वागत हो रहा है। और इस यात्रा का मूल मकसद ये है कि जो हमारा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदू एकजुट हो। और हम सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि सरकार कड़ा कदम उठाए। सर, गौरक्षा को लेकर भी इस गौरक्षा तो हमारा हमेशा रहा है और रहेगा ही। हमारा संघ इसी दिशा में हिंदू हित और गौरक्षा और गौ माता और गंगा मैया इन्हीं पे काम करता रहा है। जिन जिलों में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स पब्लिक से? बहुत बड़ा रिस्पांस। और अभी आप देखेंगे लगभग यात्रा में हमारे 10,000 हमारे साथ लोग चल रहे हैं और विभिन्न जगहों पे बहुत से लोग स्वागत के लिए आतुर हैं। यहाँ भी हमारे सारे लोग कम से कम 4 घंटे से स्वागत के लिए आतुर हैं। विभिन्न जगहों पे स्वागत हो रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब है। और बहुत सी ट्रैफिक की बाधाएं आती हैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। लखनऊ में कहाँ कहाँ पर स्वागत हो रहा है और कौन कौन प्रमुख लोग शामिल हैं? लखनऊ में एक हमारे बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं सुनील सिंह साहब, वो स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक हैं हैदरगढ़ के, वो स्वागत कर रहे हैं। दयाशंकर जी को स्वागत करना था, उनको इसमें रहना था, लेकिन अभी हो सकता आ भी जाएं। उनका सदन चल रहा, हाउस चल रहा है, क्वेश्चन लगे थे, इसलिए अभी वो नहीं आ पाए हैं। विभिन्न जगहों पे ऐसे विभिन्न प्रकार से लोग स्वागत कर रहे हैं। यहाँ मैं प्रमोद तिवारी, मेरे नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है स्वागत का। क्या लगता है आपको कि सनातन को लेकर के कितना कुछ यात्रा संदेश दे पाएगी? बहुत बहुत संदेश, लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको रिजल्ट दिख रहा है, बहुत एकता दिख रही है हिंदुओं में और बदलाव भी दिख रहा है। देश में बहुत सा बदलाव दिखा है आपको। इसी परिप्रेक्ष्य में हम महामहिम को ज्ञापन भी देने आज जा रहे हैं। यात्रा आएगी, उसमें प्रमुख लोग जाएंगे और उसको ज्ञापन देंगे हम। तो दोस्तों देखा आपने, हजारों सनातनियों के साथ सनातन संस्कृति संघ की सनातन रक्षा यात्रा का भाग 2 राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है और सीधे तौर पर मोदी और योगी सरकारों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। और जिन उद्देश्यों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में अगर कोई कमी आएगी तो यह अल्टीमेटम दिया गया है कि दिल्ली तक की सरकार को हिला दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।